Yes.
नाम देखूं कौन को ना कोई देख तुझे देख के दिल मरता ही नहीं तुझे देख के दिल मरता ही नहीं अब जाऊं कमाने सावरिया अब जाऊं कमाने सावरिया और तुझे देख के दिल मरता ही नहीं तुझे देख के दिल मरता ही नहीं अब जाऊं कमाने सावरिया
अब आपकी सुनाए बांसुरिया, अब आपकी सुनाए बांसुरिया, अब मिल जाओ सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ रे सावरिया। सभी भक्त लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये भक्ति ग्रंथ पंचम में निराला, नविलों की जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम में निराला, नवलों की जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को रात से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन को पापों को मिटाने वाला, हरि ललित कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करे ये दुख हरने, ये सुख करे ये दुख हरने, प्रेम सूर। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंती बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय अरक्ष बलंगा, आरती करे रही शादी सखिया, मदन मोहन कपि रस सारा, पिता बरस के दुख जुड़ा नहाया। भगवान विश्व
जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकापदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कस्तूरितिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले करे च कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितविजयते गोपालचूडामणि। भजामि राधामरविन्दनेत्रान् स्मरामि राधा मधुरस्मितास्यां भजामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम न्यास्ति गतिर्न क्वापि। भक्त्यादीनापराधलक्ष्यै कीर्तासिकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रि मध्य गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्त्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्त्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्रील कृष्णदास प्रभु जी समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्णा कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए। और कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में वो नंद के लाला बन करके कैसे आते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले अजोपी सन अभय आत्मा
पूतना भी ईश्वर भी स्वयं प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूँ। लेकिन कहे भगवान अजन्मा होते हुए भी फिर ठाकुर जी जन्म भर क्यों लेते हैं? कारण क्या है? इसके पीछे हमारे गोस्वामियों ने बहुत सुंदर सुंदर बात बताई। आज हम लोग कोशिश करेंगे, इसका पीछे 10 कारण है। कितना कारण है? मैं आज सुनाऊंगा, कल आपसे सुनाऊंगा, ठीक? जो सुनाएगा उसको कल इनाम है। ध्यान से सुनो। दुनिया की बहुत सारी तो बात याद करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। अगर ये बात भी याद कर लिया ना, बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे कोशिश करना याद करने के लिए। उसमें कुछ साधारण कारण है, कुछ विशेष कारण है। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधोत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब है धर्म में हानि, जब जब इस जगत में धर्म का हानि होने लग जाता है, ब्राह्मण संत गो पृथ्वी के ऊपर में अत्याचार होता है, भगवान कहते हैं तब तब जगत में जन्म ग्रहण करते हुए दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को पालन करता हूँ और उनको दर्शन देकर के उनका विरह दुख में दूर करता हूँ। कहते ये पहला कारण, सब गिनते रहना। इसका दूसरा कारण क्या है? अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। कहते मैं भक्तों के ऊपर में अनुग्रह करने के लिए जन्म लेता हूँ। देखो हम लोग कितने सौभाग्यवान कहते हैं, भगवान निराकार, कोई निर्विशेष, कोई ज्योति स्वरूप है। लेकिन केवल हमारी सनातन धर्म में देखना, हर मंदिर में कहीं हमारी कन्या खड़ी हुई देखोगे, कहीं भगवान राम को देखोगे, कहीं भगवान विष्णु को देखोगे, कहीं शंकर जी को देखोगे, कहीं वैष्णवी मंदिर है ना, वहाँ पर कौन है? माता जी को देखोगे। केवल हमारी मंदिर में ही ठाकुर जी का स्वरूप का आराधना होता है। कोई कोई कहता ना भगवान निराकार, कहाँ पर बताया होगा? अब गीता पढ़ के देखो, कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? बोले ममई बांध सजीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण गीता में के जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे हैं, सबके सब मेरे बच्चे हैं। जैसे भगवान सनातन है, ये जीव भी सनातन। गीता का जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, कहते मन मना भव, कहते मन केवल मुझे दो। कौन कह रहे? कोई निराकार रूप कह रहा? कृष्ण खुद कहते हैं ये मन को केवल मुझे दो, मत भक्त भव। अगर भक्त बनना तो किसका भक्त बनो? बोले मेरा ही भक्त बनो। पूजा करना तो किसको पूजा करो? बोले मेरी ही पूजा करो। बोले प्रणाम करेगा तो मेरे को प्रणाम करो। करने से क्या होगा? बोले माम यशसी, मेरे धाम को प्राप्त करो। भगवान राम को देखो, कल हम राम की कथा सुन रहे थे ना, कल भगवान राम जन्म हुए कि नहीं? अरे हुए कि नहीं? अगर हमारे राम जन्म नहीं होते, अगर हमारे कन्या जन्म नहीं होते, कल कितने धूमधाम से भगवान की जन्मोत्सव मनाया। अब सही से बताओ, कल आनंद आया कि नहीं? कितना आनंद आया? बहुत आनंद आया। अगर भगवान निराकार होते तो फिर ये आनंद होता? आज फिर भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। और ठाकुर जी साकार है तभी तो उनको कथा सुनोगे। अगर वो निराकार है, उसका क्या कथा सुनोगे? तो निराकार है। और दूसरी बात समझो, जैसे द्रौपदी को ऊपर में विपत्ति आई, वस्त्र हरण हो रही थी, लेकिन द्रौपदी ने जब हमारी कन्या को पुकारी, भगवान ने वस्त्र दिया कि नहीं? अरे दिए कि नहीं? अगर भगवान निराकार होते तो वस्त्र देने के लिए आते? हाथी को ऊपर में विपत्ति पड़ी, ठाकुर को पुष्प दिया, ठाकुर आए कि नहीं रक्षा करने के लिए? आए ना? आए। अगर वो निराकार होता तो हमें रक्षा करने के लिए कहाँ से आते बताओ? इसलिए हमारे भगवान निराकार नहीं है। हमारे भगवान राम है, कृष्ण है, हमारे भगवान नारायण हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने जो लीला की है, जन्म लिया है, लेकिन
क्यों? केवल भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए। फिर कुछ कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो जैसे जन्म लेते हैं और भगवान तो वैसे ही जन्म लेते हैं। बोले नहीं, कल हम श्रवण कर रहे थे ना, जिस समय भगवान प्रकट हुए उसको पहले भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और इनका पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। पूर्व जन्म की उनकी सारी उन्होंने कथा सुनाई और कथा सुना करके बोले देखो अभी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा और मेरे को कहाँ छोड़ कर जाना, मेरे को गोकुल में छोड़ करके आए हो, ठीक है ना। इसलिए भगवान जगत में क्यों जन्म लेते हैं, इसका दूसरा कारण बताए। भक्तों के ऊपर में ठाकुर जी अनुग्रह करने के लिए, उनके ऊपर में कृपा करने के लिए ठाकुर जी जन्म लेते हैं। बोले श्री नंद के लाला की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये हो गया दो कारण, सब याद रखिए कि मैं कल से पूछूंगा, है ध्यान। कितना कारण हो गया? दो। तीसरा कारण क्या है? कहते ये कृष्णी और ये सुतपा, ये दोनों हैं पूर्व जन्म में भगवान को कठोर तपस्या की। केवल पेड़ से जो पत्ता गिर जाता था, सूखे पत्ते को खा खा करके 10,000 साल तपस्या की। इतने में भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। बोले ब्रह्मा को, बोले प्रभु आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसे बेटा? इनको वेद में बताया असमर्थ तत्व। असमर्थ मतलब क्या? भगवान से बड़े की बात छोड़ दो, भगवान की बराबर भी जगत में कोई नहीं है, कोई नहीं। बोले मेरे जैसे कोई होता नहीं, मेरे जैसे नहीं हूँ। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बेटा बन करके आ जाऊँ, है। इसलिए ठाकुर जी वही जो कृष्णी और सुतपा, जो देवकी वसुदेव आते हैं, ये मूल देवकी और वसुदेव ये दोनों इनके अंदर में तदात्मक मिल करके क्या बन करके आए? देवकी और वसुदेव बन करके आए। और ठाकुर जी अजन्मा होते हुए भी ठाकुर जी कंस के कारागार में ठाकुर जी ने जन्म लिया। ये तीन कारण। चौथा कारण किया, बोले द्रोण और धरा। द्रोण मतलब द्रोणाचल पर्वत, धरा मतलब होता है ये पृथ्वी। ये दोनों ने भी ब्रह्मा जी की उपासना की। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए, बोले ब्रह्मा को, बोले प्रभु अगर वर देना चाहते हो, जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्चा माँ की पेट से जन्म लेता है, आप भी मेरे गर्भ से जन्म लो। और जैसे माँ एक बच्चे को डांटती है, टपटती है, शासन करती है, मैं चाहता हूँ ऐसे करने के लिए, ठीक है। फिर नंद जसोदा जब आए तब इनकी अंदर में मिल करके फिर ये नंद जसोदा बन करके आए और ठाकुर जी इनकी गर्भ से ठाकुर जी ने जन्म लिया है। हो गया चौथा कारण। कितना हो गया? पंचमा कारण किया है। अब लोग भगवान राम वनवास में गए, अभी रावण का बहन सुपर्णखा प्रभु राम का रूप देख के ऐसे बाबरी बन गई। बोले जगत में इतने सुंदर कोई हो सकता है पुरुष? हैं? उसने मन में प्रभु राम को ही पति बना लिया। अब इतने में आ करके प्रभु राम से बोले देखो मैं जितने सुंदर है ना, तुम मेरे जैसे सुंदर तुम हो, मेरे से साथ ब्याह कर ले। बोले ये ऑलरेडी मेरी सीता, बोले इसके शरीर में क्या रखा हुआ? हड्डी तो देख मैं कितना सुंदर हूँ, इसलिए मेरे से शादी करो। भगवान राम बोले देखो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। हमारी वंश में एक को छोड़कर दूसरे को साथ नहीं करते हैं। इसलिए मैं लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए। जब लकड़ी लेकर गए बोली ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भाई। बोले वाह ये भी तो काम सुंदर नहीं। बोले इससे मैं ब्याह कर सकती हूँ? बोले तेरे जैसे नन्हाने को कौन मना कर सकता, कुछ कर देख ले। गए लक्ष्मण के पास, बोले लक्ष्मण तेरे साथ में पत्नी नहीं है ना, तुम वहां रहो। बोले आपको क्या कष्ट है? आपको क्या कष्ट है? बोले मेरे से शादी कर ले। बोले प्रभु राम से कुछ प्रार्थना कर ली थी। बोले अरे मेरे प्रेम को समझा नहीं, इसे तुम समझोगे। लक्ष्मण बोले ये बताओ तू दासी बनना चाहते हो ना रानी? बोले रानी? बोले मैं तो प्रभु राम का दास हूँ, मेरे से शादी करोगे ना जिंदगी भर
तुम सेवा करते करते थक जाओगे, तो रानी बनने का कहाँ स्वप्न देख रहे हो? जाओ प्रभु राम के पास भी जाओ। फिर राम के पास ना आई, फिर भगवान राम इनकार कर दिया। इतने में सुपर्णिका अपना असली रूप में आ गया। बोले जानते हो मैं कौन हूँ? मैं प्रार्थना करने वाले नहीं, रावण का मैं बहन। ये सीता जितने गड़बड़ी कर रहे हैं, इसके खा जाऊंगी तब तो शादी करोगे। इतने में लक्ष्मण जब छपती सीता के ऊपर में प्रभु राम आदेश किया तो लक्ष्मण ने क्या किया? ना कहानी काट दी, ना कहानी काट दी। फिर वही सुपर्णिका कहते राम लीला में फिर ये कुब्जा बन करके आती है, कहती है फिर ये क्या बन करके आती है? कुब्जा बन करके आती है। फिर भगवान क्या करते हैं? फिर उसको सारी इच्छा को ठाकुर जी पूरी करते हैं। ध्यान से सुनो, भगवान सुपर्णिका को क्यों ग्रहण नहीं किया, इस चीज को समझो। देखो जैसे वृंदावन में जाते हो, गए कि नहीं वृंदावन? अब देखना वहां पर कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो। आज राधा नहीं जाने लगी ना, इसलिए सबके सब श्री राधे राधे बोलते हैं। बोले क्यों? बोले राधिका दासी यदि है अभिमान, शीघ्र न मिले तबे गोकुल का। कृष्ण तब हमें मिलेगी जब राधा रानी का हम दासी, जब ये भावना हो भैया राधा रानी के बगैर कृष्ण मिलने वाले नहीं। इसलिए कहते हैं ना, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे भी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। जब तक श्री ईश्वर जी की कृपा नहीं हो, सीता जी की राम कभी मिल सकते हैं? लेकिन वो क्या चाहती है? सीता हटा दो मुझसे, और मैं डायरेक्ट क्या राम की मैं रानी बनना चाहता हूँ। ऐसे कैसे संभव बता? हाँ ऐसे कैसे संभव? इसलिए उनको मिली नहीं। इसलिए एक का तो नाटक देखो, रामायण में दो स्त्री है जो विशेष पाठ किया। एक तो पाठ किया सुपर्णिका, इसकी क्या की गई? नाक कान को काट दी गई। उसमें और एक भी भक्ता हुई, सबरी, नाम सुने कि नहीं? हाँ सबरी, कहते झूठ वेद सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान ने क्या किया? सबरी की झूठे प्रेम को खाए। क्यों? इन्होंने अपना गुरु जी की शरण लिया, माता ऋषि की उन्होंने शरण लिया है। दूसरा कार्य किया, लक्ष्मण ने इसका नाकान को क्यों काट दिए? देखो लक्ष्मण जी गुरु जी है, गुरु का काम क्या है? बोले गुरु का काम किसी शिष्य को उपयुक्त बना करके ठाकुर को सेवा में लगाना, ये गुरु जी का काम। लक्ष्मण समझ गए, क्या समझ गए? सुपर्णखा ने ऑलरेडी प्रभु राम को
अपना हृदय में बैठा चुकी है। भगवान भाव ग्राही जनार्दन बोले देखो तुमने राम की बन गई तो और किसकी नहीं बननी चाहिए। आप देखना एक स्त्री जितने सुंदर क्यों नहीं हो उसका नाक काट दो, बताओ शादी होगी? हर उसको कोई स्वीकार करेंगे? नहीं। बोले अभी तुम राम की ही बन करके रहो और किसी की बन करके नहीं रहना है। इसलिए वही सुपर्णखा राम लीला में है कहते क्या पूजा बन करके आए ठाकुर ने उसको स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए ये कितना कारण हो गया? कितना कारण हो गया? 5 कारण। गिन नहीं रहे हो? मैं सबको पूछूंगा। इसलिए कितना कारण हो गया? ये बच्चे किसका है? जिसको अपना गोद में ले। इसलिए कहते छठवां कारण किया है। बोले भगवान राम जब दंड कराने में पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि लोग गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे। मंत्र तो जब कर रहे थे लेकिन मंत्र की सिद्धि नहीं हो रही थी। लेकिन जब भगवान राम पहुंचे, राम और श्याम एक ही है, और उन्हें राम को देख करके ना उन्हें श्याम किया था। और प्रभु राम बोले प्रभु आप कृपा करके हमें अपना गोपी रूप में, पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान राम बोले देखो मैं जब कृष्णावतार में आऊंगा सब के सब तुम गोपी बन करके आए। करिए जितने ऋषि लोग थे ना ये सब के सब गोपी बन करके आए। कितना हो गया? 7वां कारण क्या है? कहते वेद का कुछ मंत्र कठोर तपस्या कर रही थी। भगवान कृष्ण को कठोर तपस्या कर रही थी। जब भगवान संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो मांगो। बोले प्रभु ये गोपियां जैसे आपको भक्ति करती हैं हम ऐसे भक्ति करना चाहते हैं। बोले नहीं ये नहीं हो सकता है और कोई चीज को मांगो, क्योंकि जो गोपी प्रेम बड़ा दुर्लभ प्रेम है। और किसी चीज को मांगो। बोले प्रभु हमें यही चाहिए। बोले ठीक है तुम लोग अगली जीवन में सबके सब गोपी बन के आए। देखो ध्यान देकर सुनो, ये जो गोपियां देख रहे हैं ना कोई लड़की बड़की नहीं है, हम जैसे कोई लड़की है। ये पूर्व जन्म में वेद का मंत्र बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि और देव कन्या, स्वर्ग में जो देव कन्या ने इन लोगों ने भी कठोर तपस्या भगवान को की। भगवान जब संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु हमें गोपी भाव चाहिए हैं। इसलिए हम आगे सुनेंगे शंकर भी स्वयं रासलीला में गोपी बनकर के आते हैं, गोपीश्वर महादेव रूप में हैं। शंकर जी गोपी बनकर आती हैं। गोपी मतलब क्या है? बोले गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जो इंद्रियों को द्वारा नित्य निरंतर कृष्णा भक्ति रस को जो पान करती हैं वे ब्रज की गोपियां हैं। ये ब्रज की गोपियां, कोई लड़की बड़ी मत समझा करो, हम जैसे लड़कियां हैं, ये लड़की नहीं है। इसलिए कहते ये भी एक कारण है। और क्या कारण? बोले भगवान राम जब गए जनकपुरी में, कल श्रवण कर रहे थे ना, इतने में उन्होंने बोले गुरुजी, लक्ष्मण बोले गुरुजी हम चाहते हैं थोड़ा ये जनकपुरी को दर्शन करके आए। विश्वामित्र बोले दर्शन नहीं, दर्शन दे करके आए। राम लक्ष्मण जब जनकपुरी में गए क्या लग रहा था? एक साथ में एक श्याम रंग का एक और रंग का, एक पीतांबर और एक नीलांबर, ऐसे लग रहा था जैसे एक साथ में स्वर्ग से चंद्रमा और सूरज प्रकट हो गए। क्या उनकी मतलब चाली, क्या उनकी सुंदरता, क्या चाल साल अलबेलिए गजराज तल मस्त मस्त अपूर्व सुंदर। आज जिस गली में जाए ना बोले श्री राम लक्ष्मण की गली गली में जय जयकार। सारा दुनिया उमड़ रहे थे दर्शन करने के लिए। जितने सखियां थी वो सबके सब झड़प से प्रभु का दर्शन कर रही थी। लेकिन जो ऊपर छत के ऊपर में खड़ी हुई थी ना वो प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा था। क्यों? प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम, वो कभी भी अपना पत्नी को छोड़ करके और किसी पराय स्त्री को कभी देखे नहीं ठाकुर जी। सर नीचा करके चल रहे थे, जब चल रहे थे इतने में ऊपर सखियों को दर्शन नहीं हो रहा था। इतने में उन्होंने खासे थोड़ा, हो सकता है प्रभु थोड़ा ऊपर देखेंगे, लेकिन वो थोड़ी देखने वाले हैं, वो देख नहीं रहे थे। पीछे थे लक्ष्मण गुरुजी। जब तक भैया गुरुजी की कृपा नहीं होना तब तक ठाकुर मिलने वाले नहीं। इतने में लक्ष्मण ने प्रार्थना किया, बोले प्रभु
देखो ऊपर में आपका सखियां खड़ी है, थोड़ा दर्शन दे दो। राम बोले ये मायापुरी, सीता मायापुरी, इधर उधर देखना नहीं, सीधा सर को नीचा करके चलो, कहीं माया में फंस जाओगे। और थोड़ी दूर गए जब गए फिर कहां से बोले प्रभु और एक बार दर्शन दे दो। अभी अगर गुरु जी बोलेंगे ठाकुर को तो दर्शन देना ही पड़ेगा। जब भगवान राम को एक बार दर्शन किया ना, प्रभु का रूप देख करके जितने सखियां सब के सब वही बेहोश हो गए। जब उनका होश आई, राम का पीछे पड़ गए, प्रभु हमसे शादी कर लो, हमसे ब्याह कर लो। राम बोले लक्ष्मण तुमको मना कर रहा था ना, इधर उधर देखना नहीं, हाँ इस सब के सब पीछे पड़ तो ब्याह कर। भगवान राम बोले देखो रामावतार में तो एक सीता के सिवाय मैं किसको शादी नहीं कर सकता। तुम सब के सब द्वापर युग में गोपी बन करके आई हो, तुम्हारी समस्त इच्छा को मैं पूरी करूंगा। सियावर रामचंद्र की कितना करना है आदि पूरी नहीं हुई अभी तक। हाँ इसलिए इसका रघुनाकार ने क्या बताते हैं, आप लोग रामायण में देखे होंगे। भगवान राम हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा देखो प्रभु जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं हो, इसलिए पत्नी को सहधर्मिणी कहते हैं। आप देखना घर में कोई भी शुभ काम हो, पति कभी अकेला करता है ना, पत्नी को लेकर करता है। पंडित जो पूजा करता है क्या करते हैं, पत्नी को काम पास में बैठाओ। पत्नी के बगैर पुरुष कोई भी शुभ काम को कर ही नहीं सकता। बोले प्रभु पत्नी के बगैर होगी नहीं। बोले सीता जी को तो मैंने वनवास भेज दिया, बोले और भी तो एक शादी कर लो। दशरथ महाराज तो 3 शादी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और भी बहुत थी, बोले उन्होंने भी तो किया था, बोले और एक शादी कर लो। बोले देखो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु। अब रामायण देखोगे भगवान राम सीता जी को बोले बोले सीते हमारी वंश में नियम है एक से ज्यादा पुरुष शादी कर सकता है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जीवन में तुम्हारी सिवाय और किसी को भी जीवन में कभी ग्रहण में नहीं करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, हाँ? ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान राम बोले यहाँ भगवान क्या शिक्षा देते हैं, देखो पुरुषों को यही शिक्षा देते हैं जब तुम्हारी एक बार शादी हो गई तुम आंख उठा करके और किसको देखना नहीं, और किसको देखना नहीं। अरे तुम लोग जो शादी किए होंगे तुमको पता होगा एक पत्नी को पालन करना कितना कठिन भाई है, पूछ लो। अब देखना लड़की जब शादी करती है ना, अपने जाती है ससुर घर में रोती है, तुम भी रोए होंगी, बहुत रो रही थी। परिवार समझा रहे तो क्यों इतना रो रहे हो, चुप हो जा, तुम भी कभी कभी आना, हम भी जाएंगे, चिंता नहीं कर रहे। लेकिन रोना बंद ही हो रहा था। इतने में पत्नी ने बोली, पति ने बोला चुप हो जा, रोती जा रही है, चुप हो जा। पत्नी बोलती है जिंदगी में मैंने पहला बार आज मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना कम, आज से मेरा रोना खत्म, कल से जिंदगी में तू रो, मैं नहीं रोता। हाँ इसलिए ये भगवान राम यही शिक्षा देते हैं, अगर एक को शादी करके अगर तुमने कर्तव्य निभा दिया तो समझो बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है ना। इसलिए शादी के बाद भी इधर उधर ओम को चोम नहीं करनी चाहिए। भगवान राम ने क्या शिक्षा दिया, क्या शिक्षा दिया भगवान राम, सीता भी क्या शिक्षा दिया। जब भगवान राम ने उनको छोड़े, मैया सीता और किसको शादी कर ली, और शादी की क्या नहीं। इसलिए अगर हम रामायण का शिक्षा जीवन में लेना, रामायण का अगर शिक्षा जीवन में उतार ले, हमारे घर पूरा अयोध्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा अयोध्या, मतलब क्या, कहीं तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, जीवन खाली शांति में चलेगी। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, और भगवान ने सोचा हनुमान की जय। इसलिए उन्होंने बोले और एक काम कर सकते हो, क्षत्रियों के लिए जो नियम है, आप सुवर्ण सीता बना करके अपना वाम पार्श्व में रख करके आप यज्ञ कर सकते हो। बोला हाँ ये तो कर सकता हूँ। जब सुवर्ण सीता बनाई जाती थी उसमें वशिष्ठ और प्राण संचार करते थे, वो सीता साक्षात हो जाती थी। फिर वो सीता को विसर्जन देते थे सारा जन में। सीता बोले प्रभु कहाँ त्याग दे रहे हो, वशिष्ठ ने मेरे को प्राण संचार कर दिया, मैं कोई मूर्ति नहीं, मैं साक्षात सीता हूँ।
भगवान राम बोले देखो सीते, अभी तुमको विसर्जन नहीं, मैं तुमको विसर्जन नहीं दे रहा हूँ। तुम जितने सीते हैं ना, सबके सब द्वापर युग में तुम सबके सब गोपी बन करके आई हो। जितने सीता है ना 10,000 11,000 साल प्रभु राजत्व किया, वो जितने सीते क्या बन करके आई, ये ब्रज की गोपी बन करके आई। बस वृंदावन बिहारी लाल की। ये भी एक कारण है ठाकुर जी क्यों आए, राम कृष्ण अवतार में ठाकुर जी क्यों आए हैं। इसलिए जिनकी स्वरूप सिद्धि हो गई, जब उनको वस्तु सिद्धि में ये सबके सब रूप धारण करके आए, फिर भगवान कृष्ण भी हैं, फिर कृष्ण रूप में आकर के फिर ठाकुर जी उनको प्राप्त कराए। ऐसे पुराण में तो 10 कारण नहीं, हजार कारण बताए भगवान कृष्ण क्यों जगत में अवतीर्ण हुए। बस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। प्रभु जी भजन के लाला की जय। ओम जनी गली गली में सो। हरे कृष्ण। हरे भगवान कृष्ण जन्म लेगा ब्रज के गली गली में सो, आयो आयो माँ खने चोर। अभी भगवान देखो, भगवान तो कभी मथुरा में हम लोग श्रवण कर रहे थे, ठाकुर जी मथुरा में प्रकट हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी गोकुल में जन्म हुए। 2 मिनट सुन लो, मेरे भजन वाला ठीक है, दिखा दे। इसलिए अभी कृष्णा गोकुल में कैसे जन्म लेते हैं इसको सुन लो। तो श्री नंद बाबा जी का जो पिताजी थे, इनका नाम था परजन बाबा। इनके 5 बेटे थे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन। पहले नियम ये होता था 25 साल तक सबके सब गुरुकुल में जाते थे। 25 साल के बाद में गुरुजी प्रश्न करते थे, बेटा बेटा बताओ अभी तुम्हारी मन में क्या इच्छा है। ये जो दरवाजा है ना इसको बंद कर दो। ये लोग आते जाते रहते हैं और एक व्यक्ति एक भक्त आ जाए ना, सब लोग देखते रहते हैं कि कैसे सूट सलवार पहन के जाएंगे। अगर हमसे कोई बढ़िया अगर पहनने लगे पास में बैठे हुए ना, घूर घूर करके देखते हैं मेरे से बढ़िया कहाँ से देख के आए। जो लोग आए ना उसको बोलो पीछे से आए, पीछे से आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज से आनंद की। पहले ये नियम हुआ करता था, 25 साल तक गुरु घर में रहते थे। 25 साल जब बीत जाती थी, फिर गुरु जी प्रश्न करते थे, बोलो बेटा बताओ अभी क्या करोगे। अभी गुरु गृह में रह करके भजन करोगे ना अपना घर गृहस्थी करोगे, संसार करोगे। जो व्यक्ति ये वेद पुराण उपनिषद को गुरु जी के आज्ञा गोत्र में पढ़ते हुए समझ जाते थे, क्या समझ जाते थे, ये मानव जन्म 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार देते हैं। ये बारंबार ठाकुर जी ये मानव जन्म नहीं देते। ये मानव जन्म नहीं, भगवान राम स्वयं अयोध्या वासियों को बैठा करके समझाते हैं। बोले हे अयोध्या वासियों, बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सोरा गुलाब
मानव शरीर को साधारण मत समझो। ये मानव जन्म पाने के लिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमें मानव जन्म दो। कहाँ? अमेरिका में, अरे वो लंदन में, ना फ्रांस ना जर्मनी में, कहाँ पर? भारत में मानव जन्म दो। और भारत में तो अंदर में कहाँ पर है? कहते कश्मीर और जम्मू में। खाली तो हो जाओ, हमें क्या मानव जन्म दो, क्योंकि ये माता देवी का स्थान। और कश्मीर में पहले बड़े बड़े पंडित लोग रहते थे, ब्राह्मण बड़े बड़े विद्वान लोग रहते थे। हाँ, और जम्मू ये जाम्बवती का स्थान है। और बड़ी सुंदर यहाँ पर चंद्रभागा नदी, और कितने सुंदर सुंदर नदी भी प्रवाहित हो रहा है। हाँ, बड़े भाग्य से जन्म हुआ है। बोले क्यों? ये मानव जन्म पाने के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? बोले एक ही कारण है, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई परम लोक सवारा। ये मानव जन्म के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? बोले कारण है, आप बताओ, ये 84 लाख योनि में मानव के सिवाय कोई भी कृष्ण कृष्ण राम राम कर सकता है? नहीं कर सकते। भागवत कथा में कोई बैठ सकता है? अगर एक सुअर सोचे अरे भागवत कथा, एक कुत्ता अगर सोचे भागवत कथा हो रही है, अरे मैं भी थोड़ा जाकर बैठ कर सुनूं, अगर गेट में घुसेगा ना, जो गेट में बैठा हुआ डंडा मार के बुलाएगा। मतलब मानव जन्म के सिवाय ये भागवत कथा में कोई बैठ भी नहीं सकता है, कोई बैठ भी नहीं सकते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण राम राम कोई नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अयोध्या वासियों, ये मानव जन्म नहीं, ये साधन धाम मोक्ष करे द्वारा तुम ये 84 लाख जन्म भटकते भटकते अभी तुम मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे हो। और किसी जीवन में जीव की मुक्ति नहीं, केवल ये मानव जन्म में ही मुक्ति, क्योंकि इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति और भजन कर सकते हैं। समझो ये जीवन कितना दुर्लभ। अगर ये चीज को जो समझ जाते थे ना, बोलते भैया हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, हम तो जीवन में प्रभु का भजन करते हुए संसार पार हो जाएंगे, संसार से पार हो जाएगी। क्यों? कहते अगर एक बार ये संसार में फंस जाओ ना, जब श्री दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चों को जन्म दे करके श्री नारद जी को पास में भेज दिया, बोले जाओ गुरुकुल में पढ़ कर के आओ। बढ़िया से गुरुकुल में पढ़े, पढ़ने के बाद घर गृहस्थ में जा रहे थे। नारद जी पूछे, देखो सावधान, पहले समझ बुझ करके जाओ जहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने उनका कुछ कूट प्रश्न किया। उनका पहला प्रश्न था, बताओ तो ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार कोई घुस जाए लेकिन निकलने का कोई और रास्ता नहीं मिलता है? बता सकते हो कौन सा बील? बोले गुरुदेव बील में घुसेगा तो निकल कर आ सकता। बोले प्रश्न तो यही है ना, ऐसे कौन सा बील जिसमें एक बार घुसे मरने का पहला तक भी निकल नहीं सकता है? जानते हो? बोले घर गृहस्थी। आप देख लेना, सामने एक समस्या, हम कोशिश करते हैं किसी तरह से ये एक समस्या हल हो जाएगा ना, हमको चैन मिलेगा। अब प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक समस्या तो गई नहीं, पीछे और एक समस्या खड़ी है। फिर कोशिश करते हैं भैया अगर ये समस्या खत्म हो जाएगा ना, फिर चैन नहीं, फिर डट कर भजन करेंगे। आप देख लेना, दो तो गया नहीं, पीछे और एक खड़ी। ऐसे करते करते जिंदगी गया। सोचते हैं बेटा नहीं बेटा नहीं, बेटा हो जाएगा तो चैन मिलेगा, ऐसे बेटा अपना बात ही नहीं सुनता है। फिर क्या सोचते हैं, भैया बेटे को किस तरह से ना शादीशुदा करा दो, घर में बहू आ जाए ना, बस फिर तो कोई चिंता नहीं, खूब भजन करेंगे, घर में बहू आ जाएगी। सबका घर में बहू, हमारे घर में बहू नहीं। जब शादी हो जाता है, बोले हाय रे कैसे घर में बहू आ गई। बेटा तो बात सुनता था, जब तक शादी किया बात ही नहीं सुनता है। अब कहते भैया ये ऐसे के बीग है जिसके बारे घुसो ना तो कोई निकल का कोई रास्ता, आप देखना मरने तक भी निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। उनका दूसरा प्रश्न, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा नदी है जो नदी एक साथ में दो तरफ में बह रही है? नदी देखेगी नहीं? बोले गुरुजी नदी तो एक तरफ में बहती है। बोले यही तो प्रश्न है, ऐसे कौन सा नदी एक साथ में दो तरफ में बह रही है? बोले एक जन्म और एक मृत्यु है। जैसे जन्म हुए
10 साल हो गए, 20 साल हो गए, इधर क्या हुआ 10 साल 20 साल कम हो गया, इधर 30 साल हो गया, इधर 30 साल कम हो गया, इधर 40 साल को 40 साल के। कोई कहते ना हम 50 साल के, 50 साल नहीं हो गए, हमारे 50 साल खत्म हो गया, खत्म हो गया है। उनका तीसरा प्रश्न है, बताओ तो ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमाते हैं, वो चक्र अपने आप घूम रहा है? कौन सा चक्र है? काल चक्र है। देखना कब जन्म हो गए, धीरे धीरे बड़े हो गए, लिखाई पढ़ाई की, नौकरी की, शादी हो गई, बच्चे हो गए, आंखों में कमजोरी, बाल पकना शुरू हो गया, दांत टूटना शुरू हो गया, डंडा पकड़ना, रामना सत्य। बताओ ये चक्र को कोई घुमा रहा है ना? अपने घूम रहे। बोले बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र विचित्र बात करता है? बोले गुरुजी हंस थोड़ी बोलता है। बोले बात तो यही, कौन सा हंस है कोई तो विचित्र विचित्र बात करता है? बोले हमारी गीता, हमारी रामायण, ये भागवत क्या विचित्र बात करता है? बताओ। कहते तुम इसी जगत के नहीं हो, तुम इसी जगत के नहीं हो, तुम तो रहने वाले ठाकुर जी को घर में, भगवान के धाम में, वहां से रिफ्यूज होकर के यहाँ पर आए हो। यहाँ तुम्हारी घर नहीं है, तुम्हारी घर है, तुम्हारी घर तो ठाकुर जी की चरण में। इसलिए भैया चलो ठाकुर जी को पास में चलो, जहाँ जाने से कोई जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि से मुक्त हो जाओगे। इसलिए वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका जो 5वां प्रश्न है, पिताजी का आदेश किया है। पिताजी ने क्या आदेश तुम्हें दिया है? बोले पिताजी तो बोले जाओ गुरुकुल में पढ़ के जाओ। बोले ये पिताजी ने, तुम्हारी परम पिताजी भगवान क्या आदेश दिया है? बोले उनका एक ही आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु जिता। उनका केवल एक ही आदेश, भगवान की स्मरण करो। एक बार हाथ उठा के बोलो, बोलो हरे कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका एक ही आदेश है, हर समय प्रभु को याद करो। निषेध किया, कभी भी भगवान को भूलो मत, कभी उसको भूलना नहीं। और आदेश एक ही है, हर समय उनका स्मरण करते रहो। इसलिए यहाँ पर पहले नियम क्या होता था? गुरुकुल में पढ़ाई तो बाद में गुरुजी प्रश्न करते थे, बेटा बताओ क्या करोगे, बताओ शादीशुदा करोगे ना तुम गुरुजी के आश्रम में रह करके ब्रह्मचारी बन करके तुम घर साधु बनोगे? जिनको ये चेतनता हो जाती थी, बोले नहीं, ये जीवन प्रभु 84 लाख जन्मों को बाद में दिया, केवल प्रभु की भक्ति के लिए दिया। इसलिए कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को ओटना लगे कपास। मातृगर्भ में हमने भगवान से वायदा करके आए, प्रभु ये जो मानव शरीर दे रहे हो, उठते बैठते सोते तेरा ही भजन करेंगे। इसलिए ये ज्ञान जिसको हो जाता था, क्या करता था? वो गुरु गृह में रह करके भजन करता था। लेकिन जो बगैर शादी के रह ही नहीं सकता, नहीं हम घर गृहस्थ हो जाओ, घर में जाओ अपना धर्म पर, लेकिन कब तक? बोले 50 साल तक। इसलिए भागवत कहता है 50 ऊर्ध्वे वर्णम प्रजय, कहते 50 साल के बाद में मना किया घर में रहने के लिए। इसलिए देखो जो अंक है ना, एकता बर बा बर चौ, अरे चौ बर, ये भन शब्द आता है। घर नहीं जाओ, वृंदावन भजन करो। 50 साल हो गया घर गृहस्थी करते करते, बच्चे तुम्हारी बड़े हो गए, अभी घर गृहस्थी उसको संभालने के लिए दो, नहीं तो क्या होगा जानते हो? घर में जब शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, फिर चाबी काटी लेकर लड़ाई होगी, फिर क्या बोलोगे? हमारी कोई ना इज्जत नहीं। यही तो बोलते ना लास्ट में, घर में बहू आ जाए जब ताना मारने लग जाती है ना, बोले संसार में कोई इज्जत नहीं। इज्जत कहाँ से आएगी? शास्त्र कहता है 50 साल के बाद में नहीं रहने के लिए मना किया शास्त्र।
आप देखो दशरथ महाराज, नंद बाबा, कितने बड़े बड़े देखोगे घर गृहस्थी 50 साल के बाद में घर में कोई नहीं रहे, हैं कोई नहीं रहे। वृंदावन में कहीं जा करके एक स्थान लेकर के पति पत्नी दोनों भजन किए। बोले कि घर में रह करके करूंगा, कभी कभी बड़ा दिक्कत हो जाती है। आप देखना बेटे में जितने आसक्ति होता है ना, नाती पोती में और ज्यादा आसक्ति हो जाती है। आप स्वयं देख लेना, बेटे में जितने आसक्ति थी नाती पोती में उससे ज्यादा आसक्ति हो जाते हैं। दिन भर उनको लेकर पड़ गए, फिर भजन कहां से होगी हमारे। इसलिए शास्त्र बोलते हैं घर छोड़ कर जाओ वृंदावन जाकर भजन करो। हाँ देखो, अगर किसी कारण से नहीं जा पाए, ध्यान देकर सुनो, अगर किसी कारण से आप नहीं जा पाए, अरे कम से कम घर में बैठ करके तो माला करो ना। दिन भर गोपी गोपी सीरियल खोलकर बैठ रहोगे, हैं नागिन की सीरियल देखते रहोगे, और 2-4 माताएं अगर एक पेट बैठ जाए ना, देखना पेट का बात खत्म नहीं होता है, घंटे घंटे तक। उसका घर में बहू ऐसे कर दिया, उसके घर में सास कैसे हो गई, अरे बोले थोड़ा माला करो, बोले समय कहाँ भजन करने के नहीं भैया। इसलिए सारी झंझट छोड़ करके क्या करो, भगवान की भजन करो। आपकी एक छोटी कहानी सुनाऊंगा, सुन लो ध्यान देकर। हमारे गुरुजी कहते थे एक व्यक्ति का 3 बेटे थे। पहले लोग गीता रामायण भागवत पढ़ते थे, उनको पता था ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सबको ये बात पता था, क्योंकि जानते थे ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, हर जीवन पा करके हरि की भक्ति हमें करनी चाहिए। सब भजन करते थे, हैं। इतने में 3 बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा हो गई। एक दिन जो पिताजी तीनों बच्चों को बुला के, बच्चों तुम लोग को शादीशुदा हो गया, घर में बहू आ गई, इनकम भी तुम्हारी ठीक ठाक है, हम चाहते हैं ये वृद्धावस्था में थोड़ी सी वृंदावन में जाकर के शेष जीवन बिताए, प्रभु की भजन करें। बच्चे राजी हो गए, बोले पिताजी कोई चिंता मत करो, आपके लिए हम एक घर किराए में ले लेंगे, हम तीनों बच्चे सामर्थ्य है, थोड़ा सा पैसा देंगे, आप खूब भजन करो, भक्ति करो। बच्चे राजी हो गए। घर के बहुएं थी, जब चले गए ना, इतने बहुओं ने तीनों बच्चों को बुलाया, बोले ये बूढ़ा कान में क्या मंत्र दे रहा था। बोले पिताजी कह रहे थे उम्र हो गया, बच्चा बच्चा हुआ, समय को भजन में लगाए। इतने में बहुएं क्या बोली जानती हो, बोले तुमसे घर गृहस्थ नहीं होगी, तुम तीनों ये बूढ़े को साथ में जाओ वृंदावन में जाओ। बोले ऐसे क्यों कह रहे हो, ऐसे क्यों कह रहे हो। बोले देखो ये बूढ़ा जब दरवाजा में बैठता है ना, बिना पैसा का एक चौकीदार का काम होता है, इनका उक्ति है। जब ये बच्चों को पकड़ता है, बिना पैसा का एक नौकर का काम होता है। अगर ये चले जाएंगे नौकर तलवार लाना पड़ेगा कि नहीं, फिर उल्टा पैसा दोगे। बच्चे तो चुप हो गए, तो ये सही घटना बता रहे हैं, ये सही घटना है। इसलिए बोले खबरदार, अगर पिताजी को कुछ बुलाए ना, हमें इशारा कर देना, फिर जो करना हम कर देंगे। बस बच्चे वो बात नहीं करे। कुछ दिन बाद में फिर बुलाए गए, बच्चों तुम लोग कोई व्यवस्था नहीं किया, हम वृद्ध हो गए, हम चाहते हैं बच्चा कुछ समय को प्रभु का भजन में लगाए। इतने में तीनों बहू आए और बच्चों को गोद में बैठा के बार-बार चरण चढ़ने लगे। बोले पिताजी पिताजी आप कहाँ जाओगे, अंतिम समय में कौन देखेगा, क्या खाओगे, कहाँ बुढ़ापा में हम आपकी थोड़ी सी सेवा करेंगे। बार-बार चरण छूना शुरू कर दिया। कभी जिंदगी में चरण अभी तक नहीं छूए थे, वो तो सर्व सीधा था ना, उसका तो दिल पिघल गया। बोले ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, ये बच्चे ही हमारे गोपाल जी है, हम कम से कम हमें एक भागवत ग्रंथ ला दो, कम से कम घर में बैठ के पढ़ूंगा। पहले तो इतना आसानी नहीं था। बोले पिताजी कोई चिंता मत करो, 1 महीना हो गया कोई ग्रंथ ला करके नहीं दिया, बड़ी कष्ट से एक ग्रंथ ला करके दिया। जब घर में पढ़ने के लिए बैठे ना, बोले घर में क्यों बैठो, वहां बैठो ना आंगन में, वो गेहूं चावल सूख रहा है, लो डंडे को लो, फिर डंडे को लेकर के उसको देखो और वहीं पर बैठो। जब वहां पर बैठ करके पढ़ने के लिए गए, कौवा आ जाए, बकरी आ जाए, भगाए। फिर क्या किया, तीनों बच्चों को लाकर के पिताजी की गोद में धर दिया। बोले बच्चों को भी देखो और गेहूं भी देखो, बकरी भगा। एक लाइन भी पढ़ नहीं पाए, एक लाइन भी भागवत का। ये सही घटना आपको मैं बता रहा।
ये सच ना झूठ बोलो, हम लोग बताओ, अरे बताओ सच ना झूठ है? सच है, हमारी बुरी स्नान करते। हाँ, कोशिश करो भैया जितना हो सके प्रभु की। इसलिए पहले लोग क्या करते जानते हो? वो जानते थे घर में रहकर भजना करना कठिन है, इसलिए क्या करते थे घर छोड़ करके वृंदावन में चले जाते थे। वही कम से कम बच्चा बच्चा हुआ समय को प्रभु का भजन में लगा करके संसार से जैसे मुक्ति हो जाए, जन्म मृत्यु का चक्कर से जैसे हमारी मुक्ति हो जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इससे शिक्षा है, अगर घर में रहते हो कोई बात नहीं, हाँ ध्यान से सुनो, घर में रहो, अपना बच्चों को भी देखो, नाती पोतियों को भी देखो, लेकिन शास्त्र कहता है ऐसे कौन सा काम घर में रहते हुए भी तुम्हारी घर नहीं, तुम्हारी घर साक्षात गोलोक वृंदावन हो जाएगा। ताली बजाओ। ऐसे क्या स्थिति है, भले ही तुम नाती के प्रति आसक्ति, पोते के प्रति आसक्ति, बच्चे का प्रति आसक्ति, लेकिन वो आसक्ति आपको बांधने वाले नहीं बल्कि संसार से उद्धार करने वाला हो जाएगा। ऐसे भी उपाय इतने से चीज लेकर के जाओ भागवत से। तब हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जति न गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई। इतना चीज लेकर के जाओ। अगर आप पति पत्नी दोनों भजन कर रहे हैं, तिलक है, गला में कंठी, हरिनाम कर रहे हैं, आपका बच्चे भी दीक्षित तो होकर वो भी भजन कर रहे हैं, वो भी गले में कंठी माला वो भी भजन कर रहे हैं, और जितने तुम्हारी नाती होती है ना वो भी अगर हरि का भजन कर रहे हैं, हरि का नाम कर रहे हैं, तुम्हारी वो घर घर नहीं, तुम्हारी घर ही गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन तुम्हारे घर है। अगर उनको लालन पालन भी करोगे, अगर वो भक्ति कर रहे हैं, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उसका तुम्हारी आसक्ति ये खोलना नहीं, मुक्ति से लड़की। इसलिए यदि ये घर आसक्ति का कारण नहीं बनेगा, वो घर मुक्ति का कारण बनेगा। वो घर मुक्ति के कारण क्यों? क्योंकि पूरा के पूरा जो परिवार है तुम्हारी, सबके सब हरि का भजन कर रहे हैं, हरि का नाम कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोलो? हाँ। इसलिए पूरा परिवार तिलक लगाए, हरि नाम करे, भक्ति करे, वो सब के सब भगवान की भक्त है। आप लोग देखे होंगे जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में शरीर भी छोड़ता है, पूरा परिवार घिरा हुआ रहता है ना? बोले पिताजी आपका बड़ा बेटा मैं हूँ, बोले पिताजी छोटा दामाद मैं हूँ, पिताजी छोटी लड़की में हूँ। आप देखते तरफ घिरे हुए रहते हैं। और वो व्यक्ति अंतिम समय में देखते देखते शरीर छोड़ता है, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर में भटकता है। लेकिन अगर वो परिवार तिलक लगाए, गले में तुलसी की कंठी, हरि नाम कर रहे हैं, अगर आपको उनको याद करते करते जाओगे ना, सीधा गोलोक वृंदावन जाओगे, सीधा गोलोक वृंदावन जाओगे। क्यों? ये सबके सब प्रभु की भजन में कर रहे, ठीक है ना? इसलिए कहते हैं गृह बनने ते थाको सदा हरि बोली राखो। घर में रहो नहीं तो वन में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन हरि की भजन करते हुए अगर रहोगे फिर वो घर बनने का कारण तुम्हारी नहीं बनेगी। इतना करो, ठीक है ना? इतना कम से कम कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम ही को जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम ही को जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे
हरि